एक बात हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ ली थी कि चाहे लाभ की बात हो और चाहे हानि की बात हो, अपन ये कब निकाल पाएंगे जब हमको सीपी पता होगा। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। तो लाभ की बात करें, प्रॉफिट की बात करें या हानि की बात करें, लॉस की बात करें, हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। जैसे मैंने इस पेन के बारे में बात करूं कि मैंने इसको 25 रुपये में बेच दिया, कितने रुपए का लाभ हुआ नहीं बता पाओगे, कितने रुपए की हानि हुई नहीं बता पाओगे। कब तक? जब तक इसका मैं क्रय मूल्य न बता दूं। अब मैं कहूं कि मैंने इसको 20 में खरीदा तो सीपी कितना हो गया? 20। और मैंने इसको 25 में बेचा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। 20 में खरीदा और 25 में बेच दिया, तो अब आप बता दोगे कि सर 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। क्यों बता पाओगे? क्योंकि आपको क्रय मूल्य पता है। मैंने बोला मैंने इसको 20 में खरीदा और 15 में बेच दिया, है ना। हर बार आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? क्रय मूल्य से। तो लाभ हानि का हमको पता किस पे चलता है? क्रय मूल्य पर। तो हम कोशिश करेंगे इन प्रश्नों में, लाभ हानि के प्रश्नों में, कि कैसे भी करके क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकाल लिया जाए। जैसे ही आप क्रय मूल्य निकाल लेंगे, प्रश्न आपका 80% सॉल्व हो गया। क्योंकि और निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लाभ हानि आप कब बता पाओगे? जब आपको क्रय मूल्य पता होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, है ना। क्रय मूल्य कम हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, फ़ायदा निकल आता है। लेकिन ये फ़ायदा रुपए में है। जैसा अभी मैंने बोला 20 में खरीदा 25 में बेच दिया, तो आपने क्या कर दिया? 25 माइनस 20 कितने का फ़ायदा बता दिया? 5 का। लेकिन ये रुपए में है। आपसे यदि वो पूछेंगे कि प्रतिशत लाभ बताइए, तो फिर अपन को क्या करेंगे? इसका कंपैरिजन कर देंगे सीपी से, और जिससे कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा हर के स्थान पर लिखा जाता है, और अंश बटे हर ये भिन्न हो गया। भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो प्रतिशत लाभ निकल आएगा। ऐसे ही केवल हानि पूछेंगे तो हानि वाले केस में जो क्रय मूल्य है सीपी है बड़ा होता है, एसपी इस केस में छोटा होता है। जैसे मैंने 20 में खरीदा 15 में बेच दिया, तो हानि होगी 5 रुपए की। सीपी 20 है और एसपी 15 है, तो इस केस में हमको हानि होती है। यदि हमको प्रतिशत हानि बतानी है तो कंपैरिजन किससे करेंगे? सीपी हमेशा, चाहे लाभ हो चाहे हानि, क्योंकि लाभ हानि की तो गणना जो है किस पर होती है? सीपी पर होती है। तो हमेशा नीचे कौन आएगा? दोनों में सीपी इंटू 100। तो आपके लिए, अन्य स्टूडेंट के लिए, आपके लिए नहीं ये फॉर्मूले हैं और आपके लिए फॉर्मूले नहीं हैं। बोलिए, फॉर्मूले हैं क्या? नहीं है। हमने बिल्कुल भी इनको याद नहीं किया, हमने इनको समझा है और बनाना सीखा है। भूल भी जाओगे तब भी आप खुद ही बना लोगे। फिर मैंने आपको बताया था कि सीपी से क्या बनता है? एसपी। कल मैंने आपको बताया था कि लाभ हानि की तुलना किस पर होती है? गणना सीपी पर। तो जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा कितना होता है? 100%। ये भी कल डिस्कस हुआ था। फिर मैंने बताया था कि सीपी से एसपी बनता है यदि लाभ हो रहा है, जितने भी प्रतिशत का क्या हो रहा है? लाभ, उसको जोड़ देंगे सीपी में तो क्या निकल आएगा? एसपी। और हानि भी हो रही है तो क्या कर देंगे? उस हानि को, लाभ को क्या करते हैं, है ना, लाभ को अपन जितने भी प्रतिशत लाभ है उसको जोड़ते हैं, और हानि को जितने भी प्रतिशत हानि है उसको अपन 100 में से माइनस कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? एसपी। कल की क्लास में हमने इस पर बहुत सारे प्रश्न किए थे। आज और करते हैं 1-2 प्रश्न और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे एक और प्रश्न कल की तरह ही,
एक वस्तु को 420 रुपये में बेचा जाता है और उस पर उसे 25% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका क्रय मूल्य यानी सीपी क्या होगा? ऐसे प्रश्न हमने कल किए थे। आपने सीपी निकाल दिया 560 और एसपी है 420, तो घाटा हुआ ना, फ़ायदा कैसे होगा ये भी तो सोचिए। सीपी इससे कम ही आएगा ना, 420 में बेच रहा है, 25% का फ़ायदा भी हो रहा है, तो इससे तो ज़्यादा ही आएगा, इससे कम तो आएगा नहीं। अरे थोड़ा सा सोचिए, 420 क्या है सेलिंग प्राइस और सीपी आप 1680 कह रहे हैं, ख़रीदा 1680 में, 420 में बेच रहे हैं, तो फ़ायदा कहाँ से होगा फिर? हाँ, ये हो सकता है सीपी जो भी आएगा वो 420 से छोटा आएगा। लाभ किस कंडीशन में होता है? जब एसपी बड़ा होता है, लाभ हो रहा है ना प्रश्न में, तो एसपी बड़ा होगा सीपी से। एसपी कितना है? 420, तो सीपी इससे छोटा ही आएगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अपन को इसमें सीपी फाइंड करना है। सीपी जितना भी होता है अपने आप का 100% होता है। मैंने बोला कि यदि लाभ हो जाए तो सीपी में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। कितने का लाभ हो रहा है? 25% का। तो जैसे ही सीपी में जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? एसपी। तो एसपी बराबर 100% है, ये 25% है, कितना हो जाएगा? 125%। यानी जो एसपी है वो सीपी का कितना होगा? 125%। और हमको एसपी दिया है प्रश्न में 420 में बेचा जाता है, तो ये क्या है? 420 एसपी। तो एसपी की जगह क्या रख देंगे? 420 बराबर 125%। तो हम पहले 1% की वैल्यू निकाल लें। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 420 बटे 125। हमको निकालना है सीपी, और सीपी कितना है? 100%। तो एक को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा, 100 का इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। 25 5 125, 25 चौक 100, 5 का भाग इसमें देंगे, 5 8 40 और 5 चौक 20, 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 तो 336। यानी 100% अपना कितना आ गया? 336। और ये 100% क्या होता है? सीपी, कॉस्ट प्राइस। यही आपसे प्रश्न में पूछा था। एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपये में बेचता है, तो उसे उस पर 30% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा? तो उस वस्तु को उसने कितने में खरीदा? कितने में खरीदा मतलब क्या पूछ रहे हैं? सीपी। जिस रेट पर अपन खरीदते हैं वो क्या होता है? सीपी। और जिस पर बेचते हैं वो क्या होता है? एसपी। सीपी जितना भी होगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य, जितना भी होगा अपने आप का हमेशा 100% होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाभ हानि की गणना इस पर करते हैं। और मैंने आपको जब परसेंटेज स्टार्ट किया था उसी समय बताया था कि जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा 100% होता है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 5 पॉइंट डिस्कस किए थे उन्हीं के अंदर चल रहे हैं।
फिर मैंने बोला कि सीपी से अपन एसपी पर जाएंगे, तो यदि लाभ है तो जोड़ देंगे और हानि है तो घटा देंगे। तो लाभ कितना है, लाभ हो रहा है ना, तो लाभ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितने प्रतिशत का लाभ है, 30% का क्या है, लाभ है। तो जैसे ही अपन 30% 100 में जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा वो, एसपी। तो एसपी सीपी का कितना होगा, 130%। बताइए इतना करने में कोई दिक्कत है क्या? लाभ है सीपी में जोड़ देंगे, एसपी बन जाएगा। हानि है सीपी में से घटा देंगे, एसपी बन जाएगा। अब हमको प्रश्न में दिया है कि 600 रुपये में बेचा जाता है, तो बेचने वाला रेट क्या होता है, एसपी। परसेंटेज में कितना है, 130%, और रुपए में कितना है, 600 रुपये। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 600/130। और हमको चाहिए सीपी कितना है, 100%, तो 100 का गुणा इधर कर दिया और 100 का ही मल्टीप्लाई इधर कर दिया। 0 से 0 कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 6000/13, और जो भी भाग दे के आ जाए वही आंसर होगा हमारा। एक वस्तु को 420 रुपये में खरीद कर उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? प्रश्न में लिखा हुआ है, एक वस्तु को 420 रुपये में खरीद कर, और जिस रेट पर खरीदा जाता है वो क्या होता है, उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और उस पर लाभ कितना कमाया जा रहा है, 10% का, तो उसका विक्रय मूल्य पूछा है। एसपी क्या होगा? एक वस्तु को 420 रुपये में खरीद कर, यानी ये 420 रुपये क्या है, सीपी होगा कि नहीं। और सीपी अपने आप का कितना होता है, 100%। इतने में कोई दिक्कत? अब कह रहे हैं कि उसे खरीद कर उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो लाभ को अपन क्या कर देते हैं, सीपी में जोड़ देते हैं। कितने का लाभ है, 10% का। तो जैसे ही जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, एसपी। तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 में 10 और जुड़ जाएगा तो 110%। ठीक है कि नहीं। और हमको दिया हुआ है, यानी हमको निकालना क्या है, एसपी निकालना है, मतलब 110% निकालना है। और आपको दिया हुआ है 100% कितना है, 100% कितना है, 420 है कि नहीं। और आपको निकालना है क्या, 110%। उल्टा प्रश्न है पहले का, तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 420/100। अब हमको निकालना क्या, 110। तो एक में 110 बनाने के लिए कितने का गुणा कर दें, 110 का हो गया 110%। और 110 का गुणा इधर किया है तो इधर भी कर दीजिए 110 का गुणा, है ना। बराबर वाली बात है, तो दोनों साइड अपन सेम संख्या का गुणा कर सकते हैं। करना चाहें तो 110 का इधर किया तो 110 का इधर भी करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा। 11 का गुणा 42 में करो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, और 44 और 2 46, 462 रुपये आ जाएगा। आपका पहला ही प्रश्न है किताब का। मीनल ने 2,50,000 रुपये में एक कार खरीद कर उसे 3,48,000 में बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा।
तो बताइए पहली तो बात ये कि उसको लाभ होगा इस पे या हानि होगी। कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेच रहा है, तो लाभ होगा। वो लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमको क्या निकालना है। पहली बात तो लाभ होगा, है ना। देखिए 2,50,000 रुपये में खरीदा तो ये क्या हो गया सीपी, और बेचा कितने में 3,48,000 रुपये में, तो क्या हो गया एसपी। और मैंने आपको बता, देखो ज़्यादा कम में खरीदा ज़्यादा में बेच रहा है तो लाभ होगा, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, होता है कि नहीं। बस इसमें रख देना है। एसपी कितना है 3,48,000, सीपी कितना है 2,50,000, और नीचे सीपी आएगा यानी 2,50,000 इंटू 100। तो 3,48,000 में से आप 2.5 लाख माइनस कर देंगे तो 98,000 बचेगा अपॉन 2,50,000 इंटू 100%। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 5 25। इसका 2 में 98 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19, 196/5%। और 5 का अपन और भाग दे देंगे तो 5 दिया 15, 4 बचेगा 46 हो जाएगा, 5 नाम 45, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, पॉइंट लगा के तो 5 दूनी 10, तो 39.2%। एक वस्तु को 69.60 रुपये में मैं बेचने पर, खरीद कर नहीं, बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या होगा। आप लोग लगा रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ क्रय मूल्य सीपी, और आप फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं एसपी माइनस सीपी फलाना ढिमका ये लगा रहे हैं। इससे आपको क्या मिलेगा, या तो प्रतिशत लाभ मिलेगा या प्रतिशत हानि मिलेगी। अपन को निकालना क्या है क्रय मूल्य। और दूसरी बात, अगर ये फॉर्मूला आप लगाने जा रहे हैं तो इसमें सीपी है और एसपी है, दोनों की हमको जानकारी होनी चाहिए। जिसमें तो अपन को केवल क्या पता है एसपी पता है, सीपी तो हमको निकालना ही है। तो ये हम नहीं जाएंगे, इस पर नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, मैंने बोला हुआ है आपको, अपन से क्रय मूल्य पूछा है, और क्रय मूल्य समझ गए ना। जो लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं पहले ये देखें कि हमसे पूछा क्या है सीपी, और वो किसके लिए है, प्रतिशत लाभ या हानि बताने के लिए। तो वो तो लगाना ही नहीं है, वो तो जब लगाएंगे जब अपन को प्रश्न में सीपी भी दिया हो और एसपी भी दिया हो, फिर लाभ हानि पूछी हो तो वो लगाएंगे। यहाँ तो अपन को केवल एक ही चीज़ दी है, वो एसपी है, और सीपी हमसे पूछ रहे हैं तो उस पर तो जाएंगे ही नहीं बिल्कुल, ठीक है ना। सीपी अपने आप का कितना होता है 100%। मैंने आपको बोला कि एसपी पे अपन कैसे पहुँचते हैं, लाभ हो तो जोड़ दो, हानि हो तो उसमें घटा दो। तो 25% की क्या हो रही है, तो क्या कर देंगे माइनस। तो 25% 100 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, यानी जो एसपी है वो सीपी का कितना है 75%, और एसपी हमको दिया कितना है प्रश्न में 69.60, एसपी की जगह रख दिया बराबर 75%।
यहाँ से अपन 1% निकालेंगे तो 69.60 अपॉन 75। हमको क्या चाहिए? सीपी कितना होता है? 1% को 100% बनाना है तो क्या करेंगे? और 100 से गुणा इधर किया तो इधर भी पॉइंट हटाओगे, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ये आपके पास है 60 अपॉन 75 बराबर 100%। 100% का मतलब सीपी से, यही अपन को निकालना है। भाग दे दीजिएगा, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5 19 हो जाएगा, 5 दिया 15, फिर 36 हो जाएगा तो 5 7 35, 5 एकम 5, 4 बचेगा तो हो जाएगा 46, तो 5 नाम 45, और 1 बचेगा तो पॉइंट लगा के जीरो बना के उसको 10 कर देंगे तो 5 दूनी 10। अच्छा, ये 60 पूरा है, सॉरी, तो पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10। और अब 15 से अपन सीधे भाग दे दें इसमें, तो 15 नाम 135, ये 139 है, कितना बचेगा? 4, 42 हो जाएगा। 15 दूनी 30, कितना बचेगा अब? 12, तो कितना हो जाएगा? 12 में 15 का भाग देंगे तो 15 8 120, तो 92.8 आ गया। तो 100% यानी सीपी कितना आ गया हमारा? 92.8। और अगर चाहो तो इसके पीछे जीरो भी लगा सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका सीपी। एक वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताएं। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? हमको दिया है 800 रुपये में खरीद कर, तो ये क्या, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये कितना क्या है? ये सीपी है। और सीपी अपने आप का कितना होता है? 100%। और लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। जैसे ही सीपी में हम 20% जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एसपी। और 100 में 20 जोड़ देंगे, परसेंट में परसेंट जोड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो 100 में 20 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120%। यानी एसपी जो होगा वो सीपी का कितना? 120% है। और हमको देखो 100% पता है और 120 निकालना, यही एसपी तो निकालना है ना। तो हमको 100% पता है, 120 निकालना है, बड़ा आसान है। 100% बराबर 800, तो 1% बराबर 800 बटे 100। हमको क्या निकालना है? 120%। तो 120 का गुणा इधर कर दो और 120 का ही गुणा इधर कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 8 96, 960 रुपये आ जाएगा। फिर खरीद कर, तो सीपी कितना दिया है हमको? 800। और सीपी हमेशा कितना होता है अपने आप का? 100%। हानि हो रही होगी, घटा देंगे, लाभ हो रहा होगा, जोड़ देंगे, तो 20% की क्या है? हानि। और हानि है तो घटा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? एसपी। 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 80। यानी एसपी कितना है? क्रय मूल्य का 80% है। और हमको कितना दिया है? 100% कितना है? 100% 800 है, तो 1% 800 बटे 100 है। हमको क्या निकालना है? 80। तो इसको 80 बनाने के लिए 1 में 80 का गुणा इधर कर देंगे, हो जाएगा ना 80%, और 80 का इधर कर देंगे
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 8 64 कितना आ जाएगा 640। 80% बराबर 600 और ये 80% क्या है यहाँ पर एसपी है, तुम्हारा एसपी क्या आ गया 640 रुपये।